सो गाइस आज इस वीडियो में सारा का सारा कंजंक्शन प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस पहला टॉपिक है सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में, किसी चीज के बाद होना, उस जगह पे आप सब्सिक्वेंटली को यूज कर सकते हैं। ओके, पहला आप सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद सब्सिक्वेंटली एंड देन सेकंड सेंटेंस को आप फॉलो करेंगे। जैसे वह कॉलेज गया और बाद में नौकरी ढूंढी। ही वेंट टू कॉलेज एंड सब्सिक्वेंटली फाउंड अ जॉब। अगला सेंटेंस है हमने योजना बनाई और बाद में उसे लागू किया। वी मेड अ प्लान एंड सब्सिक्वेंटली इम्प्लीमेंटेड इट। नेक्स्ट वन इज मीन वाइल। मीन वाइल का मतलब होता है फिलहाल, इसी दौरान, इसी बीच, इस दौरान में। ओके, उस जगह पे आप मीन वाइल को यूज कर सकते हैं। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। आप एक सेंटेंस बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं आप बोलते हैं, उसके बाद बीच में मीन वाइल, मतलब कि जब आपको बोलना होता है इसी दौरान मैं ये कर लेता हूं, उस जगह पे आप मीन वाइल, उसके बाद अपना रिजल्ट पार्ट को दिखाते हैं, यानी सेकंड सेंटेंस को आप दिखाते हैं। जैसे माँ खाना बना रही थी, फिलहाल इस बीच मैं अपना होमवर्क कर रहा था। मॉम वॉज कुकिंग, मीनवाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। सिंपल, आपको इसी तरीके से बनाना है। मीनवाइल का अगला सेंटेंस है गाड़ी ठीक की जा रही थी, फिलहाल हम कैफे में इंतजार कर रहे थे। ये आपका गाड़ी ठीक की जा रही थी, ये पैसिव है, पास्ट कंटिन्यूअस का। ओके, द कार वॉज बींग रिपेयर्ड। मीनवाइल इसी बीच, फिलहाल हम कैफे में इंतजार कर रहे थे। वी वर वेटिंग एट द कैफे। अगला टॉपिक है यट। यट का मतलब होता है फिर भी, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम यूज करेंगे यट को। इसके बावजूद, फिर भी। ओके, उस जगह पे आप यट को यूज कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में काफी यूज होता है। ओके, सब्जेक्ट वर्ब यट रेस्ट ऑफ सेंटेंस, इसका मतलब ये, आप पहला सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद जब आप कहते हैं फिर भी, इसके बावजूद, एंड देन सेकंड सेंटेंस यानी रिजल्ट पार्ट को रेस्ट ऑफ सेंटेंस, यानी जो भी और कहना चाहते हैं आप कहेंगे। ओके, जैसे उसने कड़ी मेहनत की फिर भी परीक्षा में फेल हो गया। ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड द एग्जाम। मौसम खराब था फिर भी हमने यात्रा जारी रखी। द वेदर वॉज बैड येट वी कंटिन्यूड अवर जर्नी। गाइस, यहां पर लिखा हुआ सबसे नीचे ऑल माई पीडीएफ नोट्स बेसिक टू एडवांस्ड। इसमें आपको क्या मिलेगा? जैसे एक 600 से प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक। ओके, एक है 200 से प्लस फ्रेजल वर्ब्स की बुक, और एक आपको मिलेगा सारा का सारा कंजंक्शन। और पता है, एक में इंग्लिश टू इंग्लिश में कई सारे एग्जांपल्स, ठीक है, बेसिक भी और एडवांस्ड में भी, अगर आप चाहते हैं। लेकिन फोर्थ वाली जो है एज ए प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस के पर्पज से बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस अगला टॉपिक है जस्ट एज सो। अगर आप चाहो, इसे आप सिंपली जस्ट एज या फिर एज की मदद से बोल सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो, या फिर द वे की मदद से बना सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे एक और जो एडवांस इंग्लिश है, जो हम अक्सर यूज करते हैं, हर कोई यूज करता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ आप कैसे हो, हाउ आर यू। ओके, तो आप कहते हो आई एम फाइन। तो फिर आप पूछते हो व्हाट अबाउट यू, मतलब मेरे बारे में पूछते हो, तो मैं कहता हूँ सो एम आई। सो एम आई, इसका मतलब ये हुआ मैं भी वैसे ही हूँ जैसे आप हो, मतलब मैं भी ठीक हूँ। उसी तरह से सेम वे में अगर जवाब देना होता है तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, सो लिखते हैं, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसे लिखेंगे, एंड देन सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, जैसे स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, जस्ट एज सब्जेक्ट वर्ब सो को जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसे आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नहीं देखना है, जबकि यहाँ पे सो के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा गया, बट आपको लगाना है। जैसे जैसे सूरज चमकता है वैसे ही फूल खिलते हैं। जस्ट एज द सन शाइन्स सो डू द फ्लावर्स ब्लूम। यहाँ पे आप चाहो तो आप सिंपली डू को हटा करके, सो को भी हटा करके, सिंपली आप द फ्लावर ब्लूम कह सकते हो, दैट वुड बी ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप दवे से भी बना सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सो को हम कैसे यूज करते हैं। तो सो को यूज का पर्पस का यहाँ बनाया गया था, ठीक है। तो सो को भी यूज करो आप, जैसे कि आप कैसे हो, ठीक हो, तो अगर वैसे सेम कहना हो, जैसे आई लव यू, तो सामने से कहता है ना सो डू आई, मैं भी तो करता हूँ, वैसे ही तो करता हूँ जैसे आप करते हो, उस जगह पे ये यूज फिट होता है, ठीक है। जैसे माँ परिवार का ख्याल रखती है वैसे ही पिता भी चिंता करते हैं। जस्ट एज अ मदर टेक्स केयर ऑफ द फैमिली सो डज अ फादर। तो गाइस अगला टॉपिक है कॉन्सिक्वेंटली। इसका मतलब होता है इसलिए, परिणाम स्वरूप। ओके, रीजन बताने के लिए। जैसे उसने अभ्यास नहीं किया इसलिए वह परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाया। ही डिड नॉट प्रैक्टिस, कॉन्सिक्वेंटली
he did not perform well in the exam. बारिश बहुत तेज थी, इसलिए मैच रद्द कर दिया गया. The rain was heavy, consequently the match was cancelled. So that का मतलब होता है ताकि, मतलब किसी उद्देश्य के लिए, पर्पस दिखाने के लिए हम so that को यूज करते हैं. ओके, स्ट्रक्चर है बड़ा सिंपल. सब्जेक्ट वर्ब, so that सब्जेक्ट कैन या फिर कुड पास्ट में. ओके, मे माइट भी आप लगा सकते हैं. उसके बाद वर्ब. कई बार क्या होता है, सिंपल भी आप बोल सकते हैं, चलता है. जैसे मैं जल्दी उठा ताकि इस समय पर बस पकड़ सकूं. आई वोक अप अर्ली सो दैट आई कुड कैच द बस ऑन टाइम. उसने धीरे बात करी ताकि बच्चा जग ना जाए, जग ना सके. He spoke slowly so that the baby couldn't wake up. As long as, जब तक, किसी समय सीमा तक, जब तक तुम यहाँ हो आप ठीक हो. राइट, जब तक तुम मेहनत करोगे सफलता मिलेगी. As long as you work hard you will succeed. जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम बाहर नहीं जाएंगे. As long as the rain doesn't stop we won't go outside. नेक्स्ट वन इज moreover, अलावा. इसके अलावा मतलब इसके अतिरिक्त. ओके, सब्जेक्ट वर्ब moreover, उसके बाद जो सेंटेंस बच जाता है उसे आप कहते हैं. जैसे यह किताब दिलचस्प है, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है. इसके अलावा, ये तो है ही है, इसके अलावा एजुकेशनल भी है, मतलब बड़ा ही फैंटास्टिक एजुकेशनल बुक है. ठीक है, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, moreover इट इज एजुकेशनल. वह ईमानदार है, इसके अलावा मेहनती भी है. He is honest, moreover he is hardworking. Since, जब से, किसी चीज की शुरुआत से अब तक, मतलब जब शुरू हुई थी तब से अब तक, जब से तब से. Since सब्जेक्ट प्लस V2, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. जैसे जब से उसने नौकरी छोड़ी है वह घर पर है. Since he left his job, he has been at home. यहाँ पर वह घर पर है ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन समय हम यहाँ पे दिखा रहे हैं जब से उसने नौकरी छोड़ी है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट को आप यूज करेंगे. जब से मैंने योगा शुरू किया है मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ. Since I started yoga, I have been feeling better. Beforehand, beforehand का मतलब होता है पहले ही, पहले से. ओके, मैंने मीटिंग के लिए पहले ही तैयारी कर ली थी. I had prepared for the meeting beforehand. हमें टिकट पहले ही बुक कर लेनी चाहिए. We should book the tickets beforehand. Furthermore, के अलावा, इसके अलावा. ओके, इसके अतिरिक्त. यह कोर्स सस्ता है. इसके अलावा यह बहुत उपयोगी भी है. This course is affordable. Furthermore, it is very useful. Guys, if you find this video useful, you need to like, share and subscribe if you're new here. Okay, let's move ahead. तो गैस अगला टॉपिक है बिफोर से पहले, किसी चीज के पहले. बिफोर नॉन, बिफोर सब्जेक्ट वर्ब, मतलब बिफोर को आप ऐसे भी यूज करते हैं बिफोर गोइंग देयर, वहां जाने से पहले, या फिर बिफोर यू गो देयर, मतलब तुम्हें वहां जाने से पहले. आप चाहो तो सब्जेक्ट दिखा सकते हो. ओके, परीक्षा से पहले हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए. वी शुड स्टडी वेल बिफोर द एग्जाम. सोने से पहले एक किताब पढ़ता हूँ. आई रीड अ बुक बिफोर स्लीपिंग. लाइकवाइज, लाइकवाइज का मतलब होता है उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से, जैसे मैंने किया उसी तरीके से उसने भी किया. उस जगह पे लाइकवाइज को यूज कर सकते हैं जोड़ने के लिए. जैसे उसने मदद की उसी तरीके से मैंने भी उसकी मदद कर दी. ही हेल्प्ड लाइकवाइज आई हेल्प्ड हिम टू. अगर तुम दूसरों का सम्मान करोगे उसी तरीके से लोग तुम्हारा भी सम्मान करेंगे. इफ यू रिस्पेक्ट अदर्स लाइकवाइज दे विल रिस्पेक्ट यू. हाउएवर, फिर भी, इसके बावजूद भी, इसके बावजूद. ओके, वह थका हुआ था फिर भी उसने काम जारी रखा. He was tired, however he continued working. बाहर बारिश हो रही थी फिर भी हमने यात्रा की. It was raining outside, however we traveled. So, तो या फिर इसलिए, दोनों चलता है. वह बीमार था इसलिए उसने डॉक्टर को दिखाया, तो उसने डॉक्टर को दिखाया. He was sick, so he visited the doctor. नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंगली. अकॉर्डिंगली मतलब होता है के अनुसार. अकॉर्डिंग टू आप यूज करते हैं, दैट इज ओके, बट अकॉर्डिंगली कैसे यूज करेंगे. जैसे मान लो कि कोई आपको इंस्ट्रक्शन दिया और आप कहते हो ठीक है जो आपने मेंशन किया मैं उसी के अकॉर्डिंग काम कर दूंगा. आई विल वर्क अकॉर्डिंगली, मैं काम कर दूंगा. ठीक है, उस जगह पे आप अकॉर्डिंगली यूज करेंगे. उसने स्थिति को समझा और उसी के अनुसार फैसला लिया. ही अंडरस्टूड द सिचुएशन एंड डिसाइडेड अकॉर्डिंगली. इवन दो, हालांकि,
इसके बावजूद, यानी कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए इवन दो, हालांकि ये तो है लेकिन फिर भी ये है। हालांकि वह अमीर है फिर भी वह साधारण जीवन जीता है। इवन दो ही इज रिच ही लिव्स अ सिंपल लाइफ। हालांकि उसने अभ्यास किया फिर भी वह जीत नहीं सका। इवन दो ही प्रैक्टिस्ड ही couldn't विन। बट लेकिन परंतु मगर इट्स बेसिक बट यू हैव टू यूज इट। मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन बारिश हो रही थी। आई वॉन्टेड टू गो आउटसाइड बट इट वॉज रेनिंग। वह ईमानदार है लेकिन कभी कभी वह गुस्सा हो जाता है। ही इज ऑनेस्ट बट समटाइम्स ही गेट्स एंग्री। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते, यदि यह शर्त पूरी हो, मतलब शर्त यह है कि ओके तुम परीक्षा में पास हो सकते हो बशर्ते तुम कड़ी मेहनत करो। यू कैन पास द एग्जाम प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड। हम यात्रा पर जाएंगे बशर्ते मौसम ठीक रहे। वी विल गो ऑन अ ट्रिप प्रोवाइडेड दैट द वेदर इज गुड। बिकॉज, क्योंकि, किसी कारण से। क्योंकि वह खुश है क्योंकि उसे नौकरी मिल गई। ही इज हैप्पी बिकॉज ही गॉट अ गुड जॉब। ही गॉट अ जॉब। मैं घर पर रुका क्योंकि मैं बीमार था। आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज सिक। आइदर और या फिर ईदर और, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। या तो ये या तो वो, दो विकल्पों में से एक, उस जगह पे आइदर और को यूज करते हैं। तुम या तो पढ़ाई करो या खेलो, या फिर कह सकते हो या तो तुम पढ़ाई कर सकते हो या फिर खेल सकते हो। आप कैन से बोल सकते हो मॉडल में, या फिर सिंपली इसे इंपेरेटिव में भी बना सकते हो। बोल सकते हो आप आइदर स्टडी और प्ले, सिंपल हो गया। ठीक है, चाहो तो आप यू लगा सकते हो, आइदर यू स्टडी और प्ले। आप चाहो तो मॉडल में बोल सकते हो यू कैन आइदर स्टडी और प्ले। ठीक है, तो आप पे निर्भर करता है, कोई आपसे हिंदी नहीं पूछेगा। हम या तो ट्रेन से जाएंगे या बस से। वी विल गो आइदर बाय ट्रेन और बाय बस। इन एडिशन, के अलावा, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन। ओके, इन एडिशन टू, टू कब आता है? टू के बाद अगर आप नॉन या फिर नॉन फ्रेज कुछ दिखाना चाहते हैं एज ए ऑब्जेक्ट, आप बिल्कुल इन एडिशन टू, उसके बाद जिस नॉन को दिखाना चाहते हैं प्रोनाउन जो भी होगा उसे दिखाएंगे, मतलब उस चीज के अलावा। ओके, ये तो है, इसके अलावा ये भी है। आप चाहते कि नहीं पूरा पूरा हम सेंटेंस दिखाना चाहते हैं तो केवल आपको इन एडिशन बोलना पड़ेगा, टू को हटा देना रहता है। ठीक है, जैसे यह पाठ्यक्रम मतलब कि ग्रामर, व्याकरण सिखाता है, इसके अलावा यह उच्चारण भी सुधारता है। दिस कोर्स टीचेस ग्रामर, इन एडिशन इट इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन। अगला सेंटेंस है हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसके अलावा हमें किताबें भी पढ़नी चाहिए। वी शुड प्रैक्टिस, इन एडिशन वी शुड रीड बुक्स। वेदर और, इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है, आप सिंपल भी यूज कर सकते हैं, जैसे चाहे आप आओ या मत आओ, किसी चीज का निश्चित ना होना, उस जगह पे चाहे आप आओ या मत आओ कह सकते हो वेदर यू कम और नॉट। मैं जाऊंगा, आई विल गो, ये सिंपल है। अब सेंटेंस के बीच में क्या होता है कि हम की से, जैसे मुझे नहीं पता कि वह आएगा या नहीं, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, यानी कि किसी चीज की निश्चित ना होना। ऑलराइट, तो आप यूज कर सकते हैं, दो तरीके हैं, इसे यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है वह सोच रहा है कि नौकरी छोड़नी चाहिए या नहीं। ही इज थिंकिंग वेदर ही शुड क्विट हिज जॉब और नॉट। एज सुन एज, जैसे ही, तुरंत बाद, एज सुन एज एक एक्शन कंप्लीट करते हैं फिर सेकंड एक्शन को आप बताते हैं, जैसे जैसे ही बारिश रुकी हम बाहर चले गए। एज सुन एज द रेन स्टॉप्ड वी वेंट आउटसाइड। जैसे ही ट्रेन आई यात्री चढ़ने लगे। एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड पैसेंजर्स स्टार्टेड बोर्डिंग। इफ, अगर, शर्त के रूप में, यानी कंडीशन को दिखाने के लिए। फर्स्ट कंडीशन, जैसे अगर तुम जल्दी उठोगे तो समय पर पहुंचोगे। इफ यू वेक अप अर्ली यू विल रीच ऑन टाइम। अगर वह मेहनत करेगा तो वह सफल होगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना सिर्फ ये बल्कि वो, दो चीजों को जोर देने के लिए, मतलब एक इंसान की, एक चीज की जब दो पहलू की बात करते हैं ये तो है, इसके अलावा ये भी है, दोनों चीजों को जोर देने के लिए। नॉट ओनली बट ऑल्सो बड़ा ही कमाल की स्ट्रक्चर है, इसे यूज कर सकते हैं आप। ओके, ना सिर्फ उसने मुझसे झूठ बोला बल्कि सबूत भी छुपाए। नॉट ओनली डिड ही लाई टू मी बट ऑल्सो हिड द एविडेंस। नो सूनर दैन, जैसे ही वैसे ही, एक घटना होते ही दूसरी हो जाना, उस जगह पे नो सूनर दैन को भी यूज करते हैं। नो सूनर हैड सब्जेक्ट वर्ब दैन, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब, यानी कंटिन्यू करेंगे। जैसे जैसे ही फिल्म शुरू हुई लाइट चली गई। नो सूनर हैड द मूवी स्टार्टेड देन द पावर वेंट ऑफ।
मतलब जैसे आप नॉट ओनली को यूज करते हो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हो, उसी तरीके से नो सूनर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है हैड या फिर डिड पास्ट में। तो ठीक है, ज्यादातर ये पास्ट में ही यूज करते हैं लोग, तो आपको रिटन इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। स्पोकन में द मोमेंट या फिर एज सुन एज से आप काम चला सकते हैं। जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा, ट्रेन रवाना हो गई। नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। इवन इफ, भले ही, किसी शर्त के बावजूद, भले ही तुम अमीर हो, शर्त तो ये है, भले ही तुम अमीर हो लेकिन तुम मेहनत के बिना सफल नहीं हो सकते। इवन इफ यू आर रिच यू कैनॉट सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क। भले ही वह माफी मांग ले, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। इवन इफ ही अपोलोजाइज आई वोंट फॉरगिव हिम। अगला टॉपिक है अनलेस। अनलेस मतलब जब तक नहीं, इसमें ऑलरेडी पहले से इंक्लूड है नेगेटिव मीनिंग, ठीक है। तो इसमें आपको डू, डज, डजंट ऐसा कुछ आपको नहीं लगाना पड़ता है। कोई चीज तब तक नहीं होगी जब तक दूसरी ना हो, यानी पहला कंडीशन जो आप रखेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक रिजल्ट पार्ट आएगा, वो नहीं आएगा तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट होगा, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगी। जैसे जब तक तुम अभ्यास नहीं करोगे तुम सफल नहीं हो सकते। अनलेस यू प्रैक्टिस यू कैन नॉट सक्सीड। यहाँ पर अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस ऐसा आप कभी भी नहीं बोलेंगे। जब तक डॉक्टर इजाजत नहीं देंगे तुम बाहर नहीं जा सकते। अनलेस द डॉक्टर अलाउज यू कैन नॉट गो आउटसाइड। अगला टॉपिक है वेयर एज। वेयर एज का मतलब होता है जबकि, दो चीजों की तुलना करना, विरोधाभास दिखाना। जैसे राम को पढ़ाई पसंद है जबकि श्याम को खेलना पसंद है, यानी दो अलग अलग चीज को दिखाने के लिए। लाइम लाइक्स स्टडिंग वेयर श्याम लाइक्स प्लेइंग। मेरा शहर बहुत ठंडा है जबकि तुम्हारा शहर बहुत गर्म है। माई सिटी इज वेरी कोल्ड वेयर एज योर सिटी इज वेरी हॉट। एज दो। एज दो का मतलब होता है जैसे कि, मानो कि। वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कि वह बॉस हो। ही वॉज एक्टिंग एज दो ही वॉज द बॉस। उसने ऐसे बात की जैसे कि वह सब कुछ जानता है। ही स्पोक एज दो ही न्यू एवरीथिंग। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, डर की वजह से कोई चीज ना होना। सब्जेक्ट वर्ब लेस्ट, सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी लेस्ट के बाद आपको शुड लगाना मैंडेटरी है। ओके, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि हम ट्रेन मिस कर दें। वॉक फास्ट लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जाग जाए। स्पीक सॉफ्टली लेस्ट द बेबी शुड वेक अप। द वे, जिस तरह से, किसी चीज को समझाने के लिए। द वे, जिस तरीके से। ओके, जिस तरह से वह मेहनत करता है उसे जल्दी सफलता मिलेगी। द वे ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड सून। जिस तरह से वह गा रही थी ऐसा लगा कि वह एक प्रोफेशनल सिंगर है। द वे शी वॉज सिंगिंग इट सीम्ड शी वॉज अ प्रोफेशनल सिंगर। लाइक, जैसे, उदाहरण या तुलना देने के लिए। वह एक प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरह खेलता है। ही प्लेज लाइक अ प्रोफेशनल प्लेयर। वह तुम्हारी बहन जैसी दिखती है। शी लुक्स लाइक योर सिस्टर। सच एज, जैसे कि, उदाहरण देने के लिए। मुझे खट्टे फल पसंद है जैसे कि संतरा और नींबू। आई लाइक सॉफ्ट फ्रूट्स सच एज ऑरेंज एंड लेमन्स। एज, उतना, जितना। वह उतना तेज नहीं दौड़ता जितना उसका भाई। ही डजन रन एज फास्ट एज हिज ब्रदर। यह किताब उतनी ही रोचक है, इंटरेस्टिंग, जितना पिछली वाली। दिस बुक इज एज इंटरेस्टिंग एज द प्रीवियस वन। द सेम एज, वही जो, एक जैसी चीज को दर्शाने के लिए। उसका फोन वही है जो मेरे पास है। हिज फोन इज द सेम एज द वन आई हैव। उसने वही गलती की जो तुमने की थी। ही मेड द सेम मिस्टेक एज यू डिड। गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।